हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जेड प्लस स्टडी पर आपका स्वागत है। आइए करते हैं 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें अगर आप 20 से ज़्यादा प्रश्नों के सही सही उत्तर दे पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस सही है, लेकिन प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। लेते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉरपोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 से 3 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी विलियम डेलरिम्पल। विलियम डेलरिम्पल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी 148 अनुच्छेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होती है? बीमारी का नाम बताना है। इसका आंसर होगा डी, चिकन पॉक्स, जिसे हम चेचक के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, गोटाबाया राजपक्षे की राष्ट्रीयता क्या है, यानी वो किस देश से आते हैं? इसका आंसर होगा सी, यानी श्रीलंका के हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण किया जाता है? किसकी पहचान के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है, बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी टाइफाइड के लिए। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? बताएं। आपके सामने यहां 3 ऑप्शन है, एक और ऑप्शन की ओर लेकर चलेंगे। एक और यहां पे है कोने में, बताएं। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी कि दूसरी अनुसूची में भाषा के बारे में नहीं दिया गया है, यानी कि ये गलत है। दोस्तों पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है, और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया गया है। ये बिल्कुल ही सही है। और आपको ये बता दें दोस्तों कि दूसरे में वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी कि मेजबान पटेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहां किया गया था? इसका आंसर होगा सी, यानी कि गुवाहाटी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी टी प्रकाशम। अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों प्रश्न है, पटकाई बम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? इसका आंसर होगा सी, यानी कि भारत के पूर्वी भाग में। आज का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी लाठी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1932 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2019 का पुरस्कार किसने जीता? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, बताएं।
इसका आंसर होगा बी यानी विराट कोहली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाता है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, बताएं। इसका आंसर होगा ए यानी कि वित्त की कमी यानी डेफिसिट फिनांसिंग। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी वॉशिंग सोडा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, बताएं। कौन सा गलत है, बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी कि दबाव की मापनीय इकाई को मीटर के रूप में निरूपित नहीं किया जाता है, दबाव को पास्कल में मापा जाता है दोस्तों। और दाब मापने की इकाई जो होती है वो बैरोमीटर होती है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन हैं वो से आप आसानी से पढ़ सकते हैं और ये जो है बिल्कुल ही सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकधार झील कहाँ स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकधार किस झील पर स्थित है? यहां डाकधार नहीं होगा, डाकघर होगा, बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी डल लेक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखी है? 18वां प्रश्न, इसका आंसर होगा सी यानी शूद्रक ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का नाम क्या है? बताएं। 19वां प्रश्न, इसका आंसर होगा डी यानी अपहरण। 20वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मेलन होता है यानी मिलन होता है? बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी कि ज्वारनदमुख, जिसे हम एस्चुअरी बोलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? बताएं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी बेंगलुरु। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर होगा सी यानी कि 1527 में। अगला प्रश्न लेते हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने है, कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? बताएं। इसका आंसर होगा ए यानी कि भगत सिंह। यानी भगत सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था, लेकिन कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे, बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से किए थे नेतृत्व, और मंगल पांडे मेरठ से किए थे। 24वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, 2016 में किस संगठन ने कृषि विपणन और कृषक हितैषी सुधार सूचकांक यानी AMFFRI का शुभारंभ किया था? बताएं। आपके सामने ये 2 ऑप्शन हैं और 2 और ऑप्शन यहां पे दिखाया गया, बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी नीति आयोग। अगले प्रश्न को चलते हैं, आखिरी प्रश्न आज का। दोस्तों, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला।
इसका आंसर होगा ए यानी रॉबर्ट हुक। दोस्तों आज की ये 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमें ये भी बताएं कि 25 में से कितने प्रश्नों के सही सही उत्तर आपने दिए। कल फिर अगले सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।